सूफी संत ख्वाजा साहब के 814वें सालाना उर्स को लेकर अजमेर में तैयारियां शुरू हो गई है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में जायरीन के पहुंचने की उम्मीद है। सर्दी के मौसम को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और दरगाह कमेटी की ओर से जायरीन की सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। शनिवार को जिला कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, दरगाह कमेटी के पदाधिकारी, दरगाह दीवान के पुत्र नसरुद्दीन चिश्ती, व्यापारी और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उर्स के दौरान व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में आए लोगों ने सुझाव दिया कि दरगाह और आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। साथ ही सर्दी को देखते हुए जायरीन के ठहरने के लिए विश्राम स्थली पर वाटर और एयर प्रूफ टेंट लगाए जाए ताकि उन्हें ठंड से राहत मिल सके। व्यापारियों ने दरगाह क्षेत्र और आसपास के इलाकों में साफ सफाई व्यवस्था सुधारने और दरगाह के सामने से गुजरने वाले नाले की सफाई और उसे ढकने की मांग की। इसके अलावा जायरीन के आवागमन व वाहनों की एंट्री व्यवस्था को सुचारू बनाने पर भी चर्चा की गई। जिला कलेक्टर का कहना है कि इस बार उर्स में आने वाले जायरीन को किसी तरह की असुविधा नहीं हो, इसके लिए सभी विभागों के समन्वय के साथ कार्य किया जाएगा ताकि ख्वाजा साहब के उर्स का आयोजन शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से संपन्न हो सके। आज 814वां जो उर्स 2025 है, उसके लिए जो बड़ी संख्या में जायरीन आते हैं और जो व्यवस्थाएं हमें करनी होती हैं, हर विभाग को जो कार्य हर साल करने होते हैं और जो जायरीन की बढ़ती संख्या को देखकर जो अन्य जो व्यवस्थाएं करनी है, उसी के लिए आज बैठक रखी गई कि पूरा जो उर्स मेला है वो पूरे शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। उसके लिए जो जो व्यवस्थाएं करनी है और गत साल के या पहले के जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर क्या इम्प्रूवमेंट करना है ताकि जो अधिक संख्या में जायरीन आते हैं उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं हो सके। उसी के क्रम में जो आज ये बैठक रखी गई और कुछ लोगों ने अपने सुझाव भी दिए कि हम किस तरह से और इसको बेहतर कर सकते हैं। जैसे सीसीटीवी कैमराज जो हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए ताकि जो क्राउड कंट्रोल है वो हो सके, इसका पूरा एक सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग हो सके। किस प्रकार से जो हम एक्सेस एंट्री और एग्जिट रखते हैं उसको बेहतर किया जा सकता है ताकि लोगों का कोई इनकन्वीनियंस कम हो। किस प्रकार से व्हीकल्स की एंट्री कहाँ तक करनी है, तो छोटे छोटे जो इश्यूज हैं, जो आपस में कोऑर्डिनेशन के बिंदु हैं, उनको लेकर सभी विभागों के साथ चर्चा की गई है, सभी स्टेक होल्डर के साथ चर्चा की गई और सुनिश्चित कराया जाएगा कि शांतिपूर्ण तरीके से ये संपन्न। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के सालाना उर्स शुरू होने जा रहे हैं। 814वां उर्स मनाया जाएगा। उसके इंतजाम को लेके हमारे कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में आज मीटिंग रखी गई थी। तमाम संबंधित विभागों को बुलाया गया। हमारे दरगाह नाजिम साहब ने पूरा उसका चार्ट, पूरा प्रोग्राम, कार्यक्रम सब पढ़ के बताया उनको और क्या क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए और उनकी तरफ से क्या क्या व्यवस्था की जाएंगी सब बताया गया है। और कलेक्टर साहब ने सबको निर्देशित किया कि समय रहते हुए तमाम इंतजाम किए जाएं और जायरीनों को अच्छी अच्छी सुविधा कैसे प्रदान की जाए, क्योंकि इस बार उर्स जो आ रहे हैं वो छुट्टियों का दौर भी रहेगा, सर्दियों का दौर भी रहेगा, तो इंतजाम ज़्यादा करने पड़ेंगे ताकि जायरीनों को परेशानी ना हो। और आधिकारिक तौर पर जो दरगाह नाजिम साहब हैं, हमारे दरगाह के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी तरफ से आधिकारिक कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है उर्स का। उसके अनुसार जो है 15 और 16 दिसंबर को जो चांद दिखने के अनुसार है कि झंडे की एक रस्म होती है यहाँ पर, जो औपचारिक रस्म होती है वो होगी। और चांद की जो 29 तारीख होगी जमात-उस-सानी की, उस दिन अगर वो लगभग पड़ती है 19 और 20 दिसंबर को, अगर 19 तारीख को चांद दिख जाता है तो 19 तारीख से 20 दिसंबर को चांद दिखता है तो 20 तारीख से वहाँ पर शादियाने बजाए जाएंगे। चांद का ऐलान होगा, हिलाल कमेटी चांद का ऐलान करेगी, दरगाह से शादियाना बजाकर चांद का ऐलान होगा और उसी रात से जिस दिन चांद दिखेगा, चांद रात से ही दरगाह की धार्मिक रस्में, पारंपरिक रस्में जो है वो शुरुआत हो जाएगी। दिसंबर को चांद दिखेगा, 20 तारीख को पहली महफिल। ये महफिल का दस्तूर 6 दिन तक जारी रहेगा, छठी शब तक। और महफिल के दौरान ही पहली शब से लेकर छठी शब तक साहिब सज्जादा नशीन किबला दीवान साहिब ज़ैनुल आबिदीन साहब मज़ार अक़दस को अपने दस्ते मुबारक से गुस्ल देने के लिए जाएंगे। ये गुस्ल की रस्म भी 1 तारीख से चांद रात से लेकर छठी शब तक जारी रहेगी। 6 गुस्ल होंगे। उसके अलावा छठी के दिन, छठी इस बार शायद 26 दिसंबर को पढ़ने का है। अगर 25 को पड़ती है तो जुमेरात का दिन रहेगा, 26 को पड़ती है तो जुमे का दिन रहेगा। तो छठी के दिन जो कुल की रस्म होती है वो अदा होगी। उसमें सुबह 9 बजे से महफिल खाने में कुरान खानी होगी और 11:15 बजे करीब सज्जादा नशीन साहब की सदारत में महफिल की शुरुआत होगी कुल की। प्रशासन अपने स्तर पे बहुत अच्छे इंतजाम करता है, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे कलेक्टर साहब हों,
कमियां तो देखिए हम तो सोचते हैं कि सुधार और कैसे किया जाए, कमियां नहीं, कोशिश सब करते हैं, क्योंकि जायरीन आगे से आगे बढ़ते हैं। इस वक्त सर्दी का मौसम है, तो सर्दी के हिसाब से जायरीनों के दिक्कत ना आए। जो टेंट लगते हैं विश्राम स्थली पे वो इस बार एयर प्रूफ हो, ताकि जायरीनों को सर्दी ना लगे। और खास तौर से नगर निगम से बात की गई है, नगर निगम को भी कहा गया कि जो दरगाह के आसपास का जो एरिया है वहाँ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। खासतौर से जो नाले की व्यवस्था, वीडियो वायरल होते हैं, इस तरह पानी ना बहे, जो अच्छे मैसेज नहीं जाता है। सबने सहयोग के लिए बाकायदा उम्मीद है कि सबसे सहयोग मिलेगा, अच्छे से अच्छे इंतजाम होंगे। हमारे दरगाह नाज़िम साहब बहुत अच्छे इंतजाम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, पुलिस प्रशासन भी कर रहा है। सुझाव देने का काम है सबका, सबने सुझाव दिए, लेकिन हम आने वाले ज़ायरीन की सुविधा को प्रायोरिटी दें कि उनको अच्छी से अच्छी सुविधा, कैसे न किस मुसीबत से वो लोग कितनी दूर से यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद में दर्शन के लिए 4-4 घंटे लाइन में लगे रहते हैं, तो अच्छी से दर्शन हो, स्मूथ ज़ियारत हो उनकी। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।